नमस्कार। मैं ब्रजकिशोर तिवारी। सालों से मैं न्यूज़ और व्यूज़ नाम से अपने वीडियो बना रहा हूँ और पहली बार है कि मैं अपना वीडियो बनाते समय बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हूँ, बल्कि चिंतित हूँ और दुखी भी हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी के प्रयागराज के डॉन अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनकी सुनवाई प्रयागराज में चल रही थी। पुलिस ने उनको अपने रिमांड पर लिया हुआ था और पूछताछ कर रही थी। नियमानुसार रोज रात में उनका मेडिकल होता था। तो रिमांड की पूछताछ के बाद दोनों भाइयों को जब इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल में लाया गया, तो जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे, उनके चारों तरफ पुलिस थी। पुलिस वाले उनका हाथ भी पकड़े हुए थे, हथकड़ी भी लगाए हुए थे, चारों तरफ से उसको घेरे हुए थे। तकरीबन 17 पुलिस वाले उसको घेरे हुए थे। तभी सामने जो पत्रकारों की गैलरी थी, उन पत्रकारों के क्वेश्चन जब वो लोग पूछ रहे थे, उसी में से 3 लड़के निकले और तीनों ने अपनी विदेशी पिस्तौलें निकाली और तड़ातड़ 26 गोलियां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मार दी। पहली गोली तो बिल्कुल सिर में रखकर अतीक अहमद को मारी गई ताकि वो बच ना पाए, और जैसे ही अशरफ उनकी तरफ पलटा, उन्होंने अशरफ को भी तड़ातड़ गोलियां मार दी। कहने को ये एक अजीबोगरीब और सामान्य शूट आउट है, पर अगर आप मारने वालों का मकसद सोचें या मकसद का अंदाजा लगाएं तो आप दहल सकते हैं। इन लड़कों ने जिनके 3 हिंदू नाम बताए गए हैं, अरुण, सनी और लवलेश, ये तीनों एक मोटरसाइकिल से आते हैं और इनके हाथ में माइक होता है एनसीआर न्यूज़ का। एनसीआर मतलब जो दिल्ली में है, और साथ में इनके कैमरा भी रहता है। और ये आगे बढ़ते हैं और भीड़ के साथ ही खड़े हो जाते हैं और इस तरीके से वो निकल के शूट आउट कर देते हैं, क्योंकि वो नकली पत्रकार थे। वो पत्रकार के वेश में आए थे और उनको एक मौका चाहिए था इन दोनों को मारने का। ये तो हुई घटना की बात। अब ये आए कहाँ से, तो आपको ये बताना है कि ये पहले से ही हॉस्पिटल में छुपे हुए थे, और जैसे ही इन दोनों को लाया गया, ये हॉस्पिटल से निकलकर सीधे पत्रकारों की भीड़ में शामिल हो गए। चलिए साहब, ये तो घटना हो गई। कल उसका बेटा असद और उसका दोस्त मारा गया। आज दोनों भाई जो सरेआम माने पुलिस को भी धमका रहे थे कि जब छूटेंगे तो आपको सुधार देंगे, ये वो फलाना ढिकाना, इनको भी मार दिया गया। अब अगर इनके मारने के पीछे की बात सोची जाए, उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के मार्फत, कि ये सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की बात है। देश की सद्भावना को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी तरीके की अफवाह पर आप लोग ध्यान न दें, और ये ध्यान रखें कि देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं, जिसमें जॉर्ज सोरस से लेके और हमारे यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं, वो सभी लगे हुए हैं। ये कदम बहुत सोच समझ के उठाया गया है। मेरे अभी तक के जो पत्रकारिता के अनुभव हैं, उनके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो विपक्ष ये चाह रहा था कि कैसे भी योगी राज में सांप्रदायिकता भड़क जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए। दूसरा, योगी को बदनाम करने की कोशिश। योगी ने जो कहा था मिट्टी में मिला देंगे और वो उसके लिए अग्रसर थे, तो उनको कैसे बदनाम किया जाए कि ये आदमी मनमानी कर रहा है, कानून की नहीं सुन रहा है। दूसरा, ऐसा महसूस होता है कि ये जो दोनों माफिया डॉन थे, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे सीएम हुए, पूर्व सीएम में से एक सीएम के बहुत सगे थे, और ऐसा उस पूर्व सीएम को लगता था कि ये उनके राज जानता था, और योगी राज में ये उसके राज योगी जी को बता सकता था, जिससे वो मुश्किल में पड़ सकते थे। तो इसके अलावा एक और अभी जो एंगल आया कि पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा हथियार अतीक मंगाता था, और वही विदेशी हथियार, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वो गुंडागर्दी के लिए यूज़ करता था। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि इन हत्याओं के पीछे क्या है। इन हत्याओं के द्वारा वो एक संप्रदाय विशेष को, जो देश विरोधी लोग हैं, उकसाना चाहते हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ख़राब करना चाहते हैं, ताकि योगी और मोदी सरकारों को ये बदनाम किया जा सके विश्व स्तर पर कि यहाँ पर ये सक्षम नहीं है और इनके राज्य में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। एक दूसरा, अतीक और अशरफ को मरवाने में पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। तो पहला मैंने बोला कि जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उनमें से एक जो इनके बहुत करीब थे, वो अतीक के मार्फत ही सारे इलेक्शन जीतते थे और उन्होंने ही सड़क से उठाकर अतीक को सांसद बनाया था। तो अतीक उनके सारे राज जानता था, तो उनको लग रहा था कि अब अतीक तो छूटेगा नहीं, 20 साल की सज़ा हो गई है, साथ में और भी उस पर केस लादे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो टूट के एक दिन उनके सारे राज सरकार को बता दे। दूसरी तरफ जो एक हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, उसमें भी उन सीएम के लिए जो कि इन अल्पसंख्यकों के बहुत सगे बनते थे, रोष पैदा हो गया था। बल्कि कुछ लोग ये भी कहने लगे थे कि हम योगी को वोट दे देंगे इस बार, पर उस दोगले को नहीं देंगे जिसने ये दिखाया कि वो हमारा सगा है और हमारे ही लोगों को उसने फंसवा दिया। अगर आप याद रखें तो आज एक मुस्लिम व्यक्ति बोल रहा था टेलीविज़न पर कि योगी को उकसाया ही अखिलेश ने है। अगर अखिलेश ने बार बार विधानसभा में ये ना कहा होता कि अतीक ने मारा, अतीक के लड़के ने मारा और सरकार क्या कर रही, सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ रही, सरकार उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करती, सरकार ये सरकार वो, तब जाके ये एक्शन और तेज हुआ। तो जो हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग हैं वो ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये जो व्यक्ति उनका सगा बनता है, एक्चुअली ये उनका सगा नहीं है, बल्कि वो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसकी पोल खुल रही थी, साथ में उसकी जो आपराधिक और फाइनेंशियल जानकारियाँ थी वो अतीक और अशरफ योगी जी की सरकार को बता सकते थे और वो मुश्किल में पड़ सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक हत्या भी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो ये भी हो सकता है कि विदेशी शक्तियों ने इसको मरवाया हो। ये एकदम क्लियरली मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि इनको मारने में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी हाथ नहीं है, ना कोई इरादा झलकता है। कुल मिला के इन्हें 3 लोग ही मार सकते हैं, जिसके राज अतीक के पास थे और अतीक सरकार के पास था, या जो सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। ये एक अपराधी और उसके पारिवारिक सदस्यों के गिरफ्तार होने और मारे जाने से वो इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहते हैं। तीसरे, जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं। और चौथा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का नाम आया, तो वो नहीं चाहता था पाकिस्तान कि बहुत जल्दी ड्रोन तक, तो अतीक ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ ड्रोन से हमने हथियार मंगाए थे और उन्हीं का हम उपयोग कर रहे थे। तो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब हो। ये एक्चुअली जो उसको मारने के पीछे की बात है। अभी जो ये तीनों लड़कों ने अपने हिंदू नाम बताए और खुद आके उन्होंने सबके सामने सरेंडर कर दिया, माने उन्होंने गोली मारी, पुलिस वाले उनके पास तक आ भी नहीं पाए, तो उसके पहले उन्होंने हाथ उठा के और ज़मीन पर बैठ गए कि हमें गिरफ्तार कर लो। ये तीनों की एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन जांच के बाद पता चलेगी ये कौन है, किस गैंग से हैं, कहाँ से शामिल हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मारा वो तो ऐसा लगता था कि जैसे उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो, या फिर वो भाड़े के किलर थे, सुपाड़ी किलर। ये जांच का विषय है। निवेदन मैं यही करना चाहूँगा कि जब तक संपूर्ण रूप से सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक किसी भी तरीके का निर्णय आम जनता ना ले। हम हजारों साल से तनाव में जी रहे हैं, पर हजारों साल से साथ में रह भी रहे हैं। हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। बहुत खाली लगेगा हिंदुस्तान अगर यहाँ मुस्लिम नहीं होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमें उन लोगों से चिढ़ है, चाहे वो मेरा मतलब है हिंदुओं में हो चाहे मुस्लिम में हो, जो अपराधी होते हैं, जिनसे समाज डरता है, जो समाज को डराते हैं, उनको जीने नहीं देते सामाजिक लोगों को। अब वो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू। योगी को बदनाम करने वालों के लिए मैं एक बात ये बता दूं
कि न्यूज़ चैनल्स ने ये नहीं बताया आपको कि जिस दिन अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया और इतना बड़ा उसका बवाल हुआ कि साहब उसको फेक एनकाउंटर में मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखिए साहब, ये फेक है कि सही है, ये तो पुलिस जाने या भगवान जाने। कारण ये है कि पुलिस के 2 सिपाही भी उसके द्वारा मारे गए थे। और कहते हैं सांप और पुलिस अपना बदला ले लेती है। इसीलिए बड़े से बड़ा अपराधी सबको मारता है, सबको धमकाता है, पर वो पुलिस को मारने और धमकाने से बचता है। जहां अपराधी पुलिस से भी ऊपर अपने आप को समझने लगता है, वहां पुलिस से धोखा खा जाता है। अब इसमें मैं अपनी राय तो कुछ दे नहीं सकता। हाँ, ये कह सकता हूँ कि साहब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये बातें तो हुई साहब इसकी। अब आपको बता दें कि सारे अपराधी पकड़ लिए गए हैं, उनसे सघन पूछताछ हो रही है। एक पल्सर गाड़ी पकड़ी गई है जिसका नंबर है 2559। इस पल्सर गाड़ी पर ही वो लोग आए थे। इनके पास कैमरा, माइक और सब कुछ था, इसलिए लोगों ने इनको पत्रकार समझ लिया और इन्होंने पत्रकारों के बीच में से आकर शूट आउट कर दिया। सबसे खुशी की बात यह है कि अतीक और अशरफ के अगल बगल माने 1 फुट के दायरे में ही सारे पत्रकार और पुलिस वाले थे। पर ईश्वर की कृपा है कि ना कोई पत्रकार मारा गया, घायल हुआ, ना ही कोई पुलिस वाला। सीधे सीधे उनका जो टारगेट था उन्होंने उसको मारा और पुलिस में सरेंडर कर दिया। चूंकि वो जिंदा पकड़े गए हैं, इसलिए सारी जानकारी और सच्चाई सामने आ जाएगी। दुर्भाग्य ये है कि अखिलेश यादव या कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे लोग इतनी रात को ही सांप्रदायिक ट्वीट करने लगे हैं और बयान देने लगे हैं। शायद यही मकसद था हत्यारों का। और हत्यारे किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं या किस आपराधिक दल से भेजे गए हैं या किस अंतर्राष्ट्रीय गैंग का शिकार हुए हैं या उनके द्वारा भेज कर ये हत्याएँ कराई गई, ये सब बहुत जल्द सामने आ जाएगा। पर हमें अपने पड़ोसी से नहीं लड़ना है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। देश इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें अफवाहों से बचना है। योगी जी ने रात में ही सारे उच्चाधिकारियों और मिनिस्टर्स की बैठक लेके जो उत्तर प्रदेश है उसके पूरे 75 जिलों में मैंने सावधानी बरतने के आदेश दे दिए और सभी जगह धारा 144 लगा दी है। अगर उत्तर प्रदेश में ये सारी हरकतें होती हैं तो ये मान के चलें इसका असर पूरे देश पे होगा और देश में हम भी रहते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि अफवाहों से बचें, सच्चाई को जानें और कोई भी बात ऐसी ना करें जिससे देश में पैनिक बढ़े। बाकी आप समझदार हैं, शांत रहिए, देश हित में। जय हिंद, जय भारत।